ऐसा कैसे कह सकते हो? तुमने मुझसे कहा कि तुम्हारी पहली तरजीह मैं नहीं हूँ, उसके बाद भी बुरी औरत मैं बनूंगी फरमान। मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा बिनेश। लेकिन एहसास जरूर दिलाया है तुमने। तुम अपनी जगह सही हो बिल्कुल, मगर हाँ मैं मानती हूँ बहुत बुरा हुआ है तुम्हारे साथ और तुम्हारा ज़मीर तुम्हें मलामत कर रहा है, मगर जिंदगी आगे बढ़ चुकी है। तुम्हारी जिंदगी में अब मैं भी हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम कम से कम ये तो कह सकते हो ना कि साथ देने के लिए मैं वादा नहीं कर सकता, मगर कोशिश कर सकता हूँ। क्या इतना भी नहीं कह सकते मुझसे? कोशिश तब करूँ जब मेरे हाथ में हो सब। क्या करूँ बताओ? मेरे हाथ में नहीं है कुछ, ऐसा ही हूँ मैं। तो मैं भी यही हूँ और हमेशा से ऐसी ही हूँ। तो क्या करूँ? सच कहता हूँ तो तुम्हें यकीन नहीं आता। क्या ये करूँ? सच नहीं है फरमान, ये खुदगर्जी है। एक गलती की वजह से क्या तुम जिंदगी भर पछताते रहोगे? फरमान, जिंदगी इसे ही कहते हैं। जख्मों पर मरहम रखने के लिए भी कोई होना चाहिए। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। क्या? डॉक्टर फरमान। एक्सक्यूज मी डॉक्टर फरमान, जानता हूं सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता चाहते हैं आप हमारे दरमियान, मगर अली मुझे मजीद परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। वो हुआ यूं कि मैंने बिनेश मैडम के साथ आपकी लड़ाई सुन ली। क्या उनको भी बता दिया कि आपकी एक बहन है? हाँ कह दिया, लेकिन कभी कभी हकीकत बता देने के बावजूद कोई फायदा नहीं होता, नहीं होता। खैर छोड़ो, गुड नाइट अली। क्या हुआ बताओ मुझे। अली, ये लोग इस तरह से क्यों लड़ रहे थे? कहीं इन लोगों की अलहदगी तो नहीं हो रही? हाँ, डॉक्टर फरमान ने तुम्हें कुछ बताया इस बारे में? शायद बताया। ठीक है, तो फिर बताओ क्या बात है? नहीं बताऊंगा। क्या? आखिर कोई भी कुछ क्यों नहीं बताता मुझे? विनिश मैडम, विनिश मैडम, सब कुछ ठीक है ना नाज़ली? नहीं, मैं जानती हूँ कि आपने मेरी वजह से डॉक्टर फरमान से लड़ाई की है। एक्सक्यूज मी? हो सकता है इस वक्त मैं हद से बढ़ रही हूँ, मगर डॉक्टर फरमान ने जिस वक्त मुझे ऑप्शन दिया था उस वक्त वो बहुत परेशान थे। बिनिश मैडम वो बहुत अफसुर्दा थे और वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे थे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने मेरी मदद की। मेरी जगह कोई भी होता तो वो उसकी मदद करते। मतलब इस बात का ताल्लुक बिल्कुल भी मुझसे नहीं है, यकीन कीजिए मेरा। लेकिन क्यों? ऐसा सोचूंगी भी क्यों नाज़ली? यानी तुम और फरमान, तुम और फरमान? मैं ये सोच रही हूँ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? नाज़ली तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा मुमकिन है? मैं प्लीज तुम अपने काम पर फोकस करो नाज़ली, और फरमान और मेरे दरमियान जो कुछ भी
मसला है वो हम दोनों का ज़ाती मसला है। कोई असिस्टेंट अगर मेरे ज़ाती मामलात में दखल दे मुझे पसंद नहीं। समझ आई? खुदा हाफिज। चलो अब। नाइला साहिबा, आपके शौहर का ऑपरेशन कामयाब रहा। शुक्र अल्लाह का। वो इस वक्त आराम कर रहे हैं। आप चाहें तो उनसे जाके मिल सकती हैं। आप ठीक तो है ना? किसी तलाक याफ्ता मर्द का मशवरा देना कैसा लगता है मैं जानता हूं, लेकिन शादी में कभी कभार ऐसा मौका आता है जो आपको तोड़ कर रख देता है। जब कुछ बातें सामने आती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम पे पहाड़ टूट पड़ा। जिस शख्स पे आपको सबसे ज्यादा भरोसा हो, लगता है उसी ने आपको मार डाला हो। यह अच्छी तरह जानता हूं मैं, लेकिन वक्त एक बेहतरीन मरहम है, हर जख्म को भर देता है। कोई मसला नहीं है डॉक्टर साहब। ये कहाँ छुपा के रखा था? फुरकान ने बता दिया था मुझे। बाईपास से पहले की है ये। उसने कहा ये देखने के बाद समझ आ जाएगा कि उसने मुझे ये क्यों नहीं बताया, और मैं समझ गई। क्या वो दोबारा वैसे ही हो जाएगा? हाँ, ऐसा मुमकिन है। उनकी बॉडी की टाइप यही है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। और अब तो वेट कंट्रोल करने के लिए बहुत से एक्टिव तरीके आ गए हैं। यानी ये कि ये कहना बहुत मुश्किल है, सच में बहुत मुश्किल है। मैं ये बताते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ, मगर मुझे जिस शख्स से मोहब्बत हुई थी वो ये नहीं है। मैं माफी चाहती हूँ आपसे, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मगर इस शख्स से मुझे कभी भी मोहब्बत नहीं थी। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं आपसे, बहुत। क्या हो गया है? ये बिला वजह क्यों हंस रही हो तुम? हाँ यार दमीर, आज जो केस है ना उसकी वजह से दमीर को बहुत गुस्सा आया। और पता है क्या, मैंने उससे कहा कि सुबह 6 बजे तुम्हारी सर्जरी है, तो उसका गुस्से से बुरा हाल हो गया। ठीक, तुम तो खुश हो कम से कम। अगर डॉक्टर फरमान और बिनीश मैडम के दरमियान मामला खत्म हो गया तो मैं क्या करूंगी? अपने आप पर गुस्सा आ रहा है मुझे, सोच सोच कर पागल हो रही हूं मैं। डॉक्टर फरमान को गुस्से में देखने की आदत है मुझे, मगर उनका यूं इस तरह से उदास हो जाना मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे ये सब, और ये सब मेरी वजह से हुआ है। क्या हो गया तुम्हें? हद है नाज़ली। अच्छा नाज़ली, मुझे एक बात बताओ, अगर वो दोनों अलग हो जाते हैं तो क्या तुम्हें खुशी नहीं होगी? ये तुम क्या कह रही हो? हद है नाज़ली, तुम हकीकत का सामना क्यों नहीं कर पाती हो? हाँ बोलो ना। देखो मेरी जान, तुम्हें उस आदमी से मोहब्बत है, मोहब्बत। क्या कह रही हो तुम? कोई मोहब्बत नहीं है मुझे। इनकार मत करो यार नाज़ली, इनकार मत करो। देखो
तुम्हें फरमान सर से मोहब्बत है नाज़ली? कोई मोहब्बत नहीं है मुझे उनसे। हाँ अच्छा, तो फिर क्या है बताओ ना। बस फैन हूँ मैं उनकी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो अपने काम में बहुत माहिर है और दिखने में भी बहुत हैंडसम है, और साथ ही साथ उनका कैरेक्टर भी अच्छा है, और वो सीनियर है मेरे। वो मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं, मुझ पर बहुत तवज्जो देते हैं। बस इसीलिए मेरी जगह कोई भी होगा वो यही करेगा, फैन हो जाएगा उनका। बाकी बातों में कोई हकीकत नहीं है, गैर जरूरी है। ठीक है, तो फिर एक सवाल पूछती हूँ। फर्ज करो फरमान सर आए और उन्होंने कहा कि नाज़ली मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो फिर तुम क्या करोगी? क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? वो बीनिश मैडम को दीवानों की तरह चाहते हैं, जानती हूं मैं। और अब तो वैसे भी पहले की तरह कुछ नहीं। यानी ये कि पहले वो बहुत ज्यादा मेरे ख्यालों में आते थे, मैं सोचती थी उनके बारे में, मगर अब वो मेरे करीब हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं क्यों। समझ गई मैं। पिछले कुछ अरसे से कुछ मुख्तलिफ हुआ है, जिसकी वजह से तुम अपनी मोहब्बत को भूलना शुरू हो गई हो। क्या ऐसा है? तो क्या हुआ है? चलो ठीक है, हाँ चलो, जैसे तुम खुश रहो। गुड लक नाज़ली। क्या मतलब है? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या कह रही हो? क्या मतलब है बेस्ट ऑफ लक? गुड नाइट अली। वो नहीं है तुम्हारे भाई, हो भी नहीं सकते। सुना, नहीं है। हेलो आदिल सर, क्या हुआ? कैसे हो तुम बेटा? पता नहीं मुझे। हाँ, वैसे मैं तुम्हें कुछ ज्यादा तंग करना नहीं चाहता, लेकिन जब तुम फरमान के साथ अचानक गायब हो गए तो मैं समझ गया फरमान तुम्हें किसी खास जगह ले गया है। तुम दोनों का कोई राज है शायद। नहीं पूछेंगे इसके बारे में आप? हाँ, नहीं, मैं भी नहीं चाहता कि तुम इसके बारे में बात करो मुझसे। जानना चाहता हूँ वो राज काबिल बर्दाश्त है या नहीं, क्योंकि किसी के राज को छुपाना आसान नहीं। क्या तुम ये कर पाओगे? क्या बताऊं, और मैं आखिर कब तक चुप रहूं? मुश्किल है, मगर इससे भी ज्यादा मुश्किल कुछ और है। वो क्या? किसी को मैं चाहता हूं लेकिन मैं उसे बता नहीं सकता। ये मुश्किल है। उसके साथ ना चाहने वाला बर्ताव रखना, ये कैसे हो सकता है आदिल सर? ऐसा करना भी क्या झूठ है? बहुत ही हसीन नहीं होती मोहब्बत क्या? और मोहब्बत छुपाना तो गुनाह हुआ। तो सर यही है मुश्किल। ये तुम्हें बेटा क्या हो गया है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? तुमने ये बहुत ही अच्छी बात की है बेटा, शाबाश हो।
किसी को चाहना वाकई एक खूबसूरत एहसास होता है, तो इसे छुपाने की क्या जरूरत? मगर डॉक्टर फरमान ने तो उस लम्हे को नजरअंदाज करने को कहा था मुझसे। कोशिश कर रहा हूं लेकिन नहीं कर पा रहा हूं मैं। क्या करूं मैं? जो महसूस किया उसे कैसे भूल जाऊं? तुम तो मेरी जान हो, मेरे दिल के टुकड़े हो। मैं तुम्हें सबसे ज्यादा चाहता हूं मेरे बेटे। ज्यादा परेशान मत हो। चलो तुम जाकर आराम करो, कल किसी वक्त इत्मीनान से बैठकर बात करेंगे। खुदा हाफिज। आप जा रहे थे क्या? साथ चलते हैं। अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया हो तो हम साथ ही चलते हैं। मैं तुम्हें गाड़ी में घर छोड़ देता हूँ। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मेरी वजह से आपको बहुत घूम कर जाना पड़ेगा सर। कोई बात नहीं, तुमसे बात करना अच्छा लगता है तो ये बात क्यों छुपाऊं मैं? तो फिर क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है, फिर चलते हैं। हाँ। मैं ये रख दूं जरा। एक इमरजेंसी हो गई है। पेशेंट यूसुफ को ऑपरेशन थिएटर लेकर जा रहे हैं। ओ यूसुफ भाई, यूसुफ भाई। हाँ हाँ, मुझे भी मैसेज आया है। मैंने टैक्सी बुलवाई है, जल्दी करो। खैरियत तो है? क्या हुआ? तुम कुछ परेशान दिख रहे हो। फरकान साहब और उनकी वाइफ को देखकर मेरी माजी की कुछ यादें ताज़ा हो गई। कभी कभी सोचता हूँ कि तलाक ना हुई होती तो कैसा होता। वैसे क्या वजह थी तुम दोनों के डिवोर्स की? उस वक्त मैंने तुमसे ये बात नहीं पूछी, सोचा आप पूछ लो। जाने दो उसे। ये बताओ कि फारूक की याद आती है तुम्हें कभी? बिल्कुल आती है। मगर देखकर तो ऐसा नहीं लगता। ऐसा क्यों कहा तुमने? देखो, शादी एक अजीब चीज है। जैसे ही शादी होती है, उसके माँ बाप दादा दादी, उसका सारा खानदान मिलाकर बड़ी फैमिली बन जाती है। मगर जैसे ही तलाक होती है, उतनी तेजी से सब खत्म हो जाता है। अचानक से सब अजनबी हो जाते हैं। हाँ, क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि क्या फारूक ने तुम्हें ये कभी नहीं कहा कि तुम बीनेश का ख्याल रखोगी? ये नहीं कहा था कि उसे काम सिखाओगी और हॉस्पिटल चलाने में उसकी मदद करोगी? हत्ता कि उसने ये सारी बातें अपनी वसीयत में भी लिखी हुई थी। और तुम क्या कर रही हो? बीनेश को इस हॉस्पिटल से बेदखल करने की कोशिश कर रही हो। कुलसुम, कम से कम तुम अपने साथ तो सच बोलो। तुमने तो फारूक का चैप्टर कब का बंद कर दिया, वरना तुम उसकी बेटी के साथ इस तरह का बर्ताव कभी ना करती। क्या मेरी बातें बुरी लग गई तुम्हें? अच्छा बैठ जाओ। कहाँ जा रहे हो? नहीं प्लीज। इनको फ्रोजन प्लाज्मा दो। ये इस वक्त डीआईसी में जा रहे हैं। मुझे एक और हीमोस्टैट चाहिए। रुके रुके, बीपी ड्रॉप हो रहा है। हमें उनकी फैमिली को इस बारे में बता देना चाहिए। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अली चलो सेक्शन। आपने हेपेटिक आर्टरी पकड़ी हुई है डॉक्टर। अगर हम उनको बता भी देते तो कुछ ना बदलता अली। कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे।
सक्शन करो अली। ब्लीडिंग नहीं रुक रही, क्लैंपिंग करनी होगी हमें। बगैर देखे मैं क्लैंपिंग नहीं कर सकता हूँ, जानते हो ना। हमें उनकी फैमिली को बता देना चाहिए था, बता देना चाहिए था हमें उनकी फैमिली को। इनका बीपी मुस्तकिल ड्रॉप हो रहा है डॉक्टर। हम किसी को भी उसके बाप की मौत के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं? कम से कम उन लोगों ने एक रात तो सुकून से गुजारी। करो। बंद करो बकवास अपनी। तुम्हारा ध्यान सिर्फ काम पर होना चाहिए जब तक मैं यहाँ पर हूँ। इनके पेट को पैड से भर दो, इनको पैक करते हैं। चलो जल्दी। चलो चलो चलो, पुश करो, चलो 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 चलो। नाजरी, रिट्रैक्टर को खोलो, जल्दी खोलो फौरन। चलो पुश पुश। हाँ हाँ पुश करो, और शाबाश। जी, तो आपकी रिपोर्ट काफी अच्छी लग रही है। जख्म भी जल्दी भर रहा है। हम आपको जल्द डिस्चार्ज भी कर देंगे। कुछ अरसे तक मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा। ये तो है। मैं जानता हूं कि मेरा मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ठीक काम नहीं कर रहा। बहुत जल्दी पहले जैसा हो जाऊंगा। क्या तुम कुछ नहीं कहोगी? नजला साहिबा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहूंगा आपके शौहर के बारे में। मेरा मतलब इनकी 3 खास बातें जो आप जानती हो, मुझे उस बारे में बताएं प्लीज। तमीर, देखो झीलिया, एक डॉक्टर होने के नाते मुझे अपने मरीज के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, और उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। 3 खास बातें? जी बिल्कुल, 3 ऐसी खुसूसियात जो कि आपके दिल के करीब हों, उस बारे में बताएं मुझे। यानी खुसूसियात। फुरकान एक काम बहुत करता है, सरप्राइजेस बहुत देता है, मुझे हैरान कर देता है। डिसिप्लिन बहुत है उसमें, और मुझे भी डिसिप्लिन में रखता है। और क्या है, बहुत कामयाब इंसान है, बहुत मेहनत करता है। इसकी कामयाबियां देखकर मैं बहुत मुतासिर हूँ इससे। जबरदस्त, ठीक है। तो मुझे ये बताइए, इनकी इन बातों का वजन से क्या ताल्लुक है? तमीर, अच्छा खैर, एक बात बताएं मुझे, आपको इस आदमी की जिसामत पसंद आई थी क्या? ये आदमी अभी भी वही आदमी है। इनकी जान खतरे में थी, पता है आपको। हमने ऑपरेशन करके इनको बचाया है। जरा देखें तो सही इन्हें, आपके भरोसे की जरूरत है इन्हें। इनकी हालत देखकर जरा भी तरस नहीं आ रहा आपको इन पर। बताइए, जवाब है आपके पास? ये कैसी मोहब्बत है आप लोगों के बीच में? इंसान थोड़ा सा तो भरोसा करता है अपने हमसफर पर। शुक्र करना चाहिए आपको कि आपके शौहर जिंदा हैं। दुनिया में रोज लोग मरते हैं, कोई नहीं पूछता उन्हें। I'm sorry, उनकी तरफ से भी मैं माफी मांगती हूँ। सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं। नजला, क्या तुम अब भी मुझसे मोहब्बत कर पाओगी? अगर तुम्हारा वजन बढ़ गया तो मैं भी अपना वजन बढ़ा लूंगी, याद रखना। ठीक है। लो लो लो, ये लो, जल्दी फौरन क्रॉस क्लैंप तैयार करो, जल्दी। हाँ चलो, एओर्टा क्लैंपिंग। इनकी दिल की धड़कन कम हो रही है। मैं कंप्रेशन स्टार्ट कर रही हूँ डॉक्टर। हाँ ठीक है। अली, डिफिब्रिलेटर जल्दी। अली जल्दी। नाजरी पुश। चलो चलो चलो। तैयार है। हाँ रेडी। चार्ज। नाजरी चलो। अली रेडी। तैयार हूँ। चार्ज। नाजरी चलो 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 चलो। अली रेडी। 3, 2, 1 चार्ज।
यूसुफ भाई, अली ठीक है, संभालो अपने आप को। वो भी तो किसी के भाई थे। आज दोबारा किसी ने अपने भाई को खो दिया। मौत का वक्त 8:12। इनके घर वालों को मैं बताऊंगा। अली रुक जाओ, आज कुछ सीखने का दिन नहीं है, समझे? वैसे ही तुम काफी परेशान हो। नाज़ली, ये काम तुम्हें करना होगा, ठीक है? नाज़ली, नाज़ली, क्या हुआ अली? उनके घर वालों को मैं बताऊंगा। डॉक्टर फरमान की बात सुनी थी तुमने? सुनी थी। उन्हें लगता है मैं ये नहीं कर सकता हूं, लेकिन कर सकता हूं मैं ये। मुझे करना होगा ये, और करूंगा मैं। मुझे इस मुश्किल को पार करना होगा। किसको क्या किस वक्त कैसे बताना है, ये सीखना है मुझे। ठीक है, तो तुम ही बता दो इन्हें। मैं यहीं पर इंतजार कर रही हूं। जाओ। बात सुनिएगा मेरी। मेरे बाबा कैसे हैं? दरअसल यूसुफ भाई, यूसुफ भाई को खो दिया हमने। अम्मी, अम्मी संभाले खुद को। नहीं, दरअसल ऑपरेशन के दौरान खो दिया हमने। नहीं। उनकी आर्टरी रप्चर हो गई थी। वो इस सर्जरी की काफी कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। हमने बहुत कोशिश की, मगर कुछ चीजें हमारे बस से बाहर होती हैं। उनकी वफात हो गई। शर्मिंदा हूं। जरा भी दर्द नहीं हुआ हमें। वो बगैर दर्द महसूस किए इस दुनिया से चले गए हैं। तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। क्या हो गया है तुम्हें? तुम क्या कह रहे हो भाई? बाबा इस ऑपरेशन के लिए राजी नहीं थे बिल्कुल। तुमने जिद करके जबरदस्ती उनका ऑपरेशन करवा दिया। ऑपरेशन करवाने की क्या जरूरत थी? हाँ, वो तो ये ऑपरेशन करवाने से डर रहे थे। बातें कर रहे हो बेटा तुम लोग। सही कहा तुमने।
तुम भी तो राजी हो गए थे ना ऑपरेशन के लिए। ये हमने मिलके किया है। कितनी बड़ी गलती हो गई हमसे, बाबा हमें छोड़ के चले गए। भाई, हमने बाबा की जान ले ली। मैंने अपने बाबा की जान ले ली। नहीं प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं है, आप थोड़ा पुरसुकून हो जाइए। प्लीज आप उठिए यहाँ से। देखिए मैंने खुद बात की थी यूसुफ साहब से, वो खुद चाहते थे कि ये ऑपरेशन हो जाए। क्या आप सच कह रही हैं? बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। और वैसे भी किसी को क्या पता था कि वो हमें इस तरह छोड़ के चले जाएंगे। हमने अपनी पूरी कोशिश की। प्लीज आप लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं, खुद को इस तरह से इल्जाम मत दीजिए। बस सब्र कीजिए आप लोग, प्लीज। मगर माफ कर दो मुझे। हौसला रखिए आप लोग। अली अली अली, एक मिनट रुको प्लीज। कैसे किया तुमने ये? तुम्हें कैसे पता चला कि ये कहने की जरूरत है? यूसुफ भाई ने ऐसी कोई बात नहीं की थी, तुमने झूठ बोला। झूठ कहा उनसे नाज़ली? हाँ, कहना पड़ा। इस तरह की सिचुएशन में सच बोलने का कोई फायदा नहीं होता। उन लोगों ने अपने बाप को खोया है, चले गए उन्हें छोड़कर। वो लोग अकेले रह गए। अब इंसान पूरी जिंदगी खुद को इल्जाम देते हुए तो नहीं गुजार सकता ना। अगर मैंने उनसे एक छोटा सा झूठ कह दिया तो इसमें क्या बुरा है? लेकिन मैं नहीं कह सकता ना, नहीं बोल सका मैं। और अगर किसी दिन तुम परेशान हो गई तो मैं कैसे झूठ बोलूंगा तुमसे? तुम्हें तसल्ली देने के लिए एक छोटा सा झूठ नहीं बोल पाऊंगा नाज़ली। ये नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। अली, कुलसूम, बेनिश, देखो मैं नहीं जानती हूँ कि फरमान के साथ क्या हुआ है, मुझे नहीं मालूम। इस वक्त तुम दोनों किस हालात से गुजर रहे हो मुझे नहीं पता बेनिश। लेकिन जब तुम्हारे बाबा को खोया था। एक लफ्ज और मत कहना कुलसूम। बाबा और तुम्हारे दरमियान जो कुछ था कुछ भी नहीं सुनना चाहती मैं। बात सुनो मेरी। हरगिज नहीं। बेनिश, तुम्हें सुनना पड़ेगा प्लीज। क्या तुम कोई छोटी बच्ची हो? तुम्हें अब मामलात को संभालना आ जाना चाहिए। तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है जब हम किसी को खोते हैं तो कैसा महसूस होता है। सच कह रही हूं। वक्त बहुत बेरहम होता है। ये गुजर तो जाता है मगर बहुत कुछ ले जाता है अपने साथ, और हम मजबूर होकर उसको कबूल कर लेते हैं। पता है क्या, आसान नहीं होता कभी कि आप अपने वजूद से बढ़कर चाहें किसी को और वो आपको बिल्कुल तन्हा मजबूर छोड़ जाए। अकेला और तन्हा कितना मुश्किल होता है किसी को यूं भुला देना, बहुत मुश्किल। फिर आप जीने की कोशिश करते हैं, सब कुछ होने के बावजूद आप खुद को एक नई आस दिलाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब आप सिर्फ अकेला और तन्हा खड़ा पाते हैं। उस दर्द को वैसे ही महसूस करते हैं जैसे सब कुछ
वैसा कब वैसा ही हो, बिल्कुल आंखों के सामने खड़ा हो। तकलीफ उसकी याद की नहीं होती बल्कि खालीपन की होती है। उस शख्स की जगह कोई भी नहीं ले सकता। मैं चाहती हूँ कि ये बात तुम जान लो बिनिश, कि जिस आदमी के लिए तुम्हारे दिल में इतनी चाहत है, उस आदमी को खोने का मतलब क्या होता है, समझी कुछ? I'm sorry. I'm very sorry. नहीं कर सका मैं, नहीं कर सका मैं, ये नहीं कर सका मैं, नहीं कर सका, नहीं कर सका। ये मैं कर ही नहीं सकता, मुझसे नहीं हो सकता ये, मैं नहीं कर सकता ये सब आदिल सर को देने हैं। अच्छा, बाय द वे, एक गेस्ट सर्जन ने आना था, क्या आ गई है यहाँ पे? वो मुझे नहीं पता, लेकिन सुना है कि रास्ते में है। नहीं कर पाया, नहीं कर सकता, 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 नहीं कर सकता। शुक्रिया। नहीं कर सकता मैं, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैं, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता ये, नहीं होगा मुझसे, कभी भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं होगा मुझसे, नहीं कर सकता, 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 नहीं कर सकता मैं, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं। अली क्या हुआ? नहीं होगा, 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 अली, नहीं कर सकता। क्या होगा? ठीक हो तुम? मैं नहीं कर सका। नाज़रीन ने मुझसे कहा कि अगर हकीकत से फायदा नहीं हो रहा तो झूठ बोल देना चाहिए। मैं ये सब नहीं कर पाया, नहीं कर पाया, मैं नहीं कर सका, नहीं कर सका मैं। अली हुआ क्या है? पहले आप कहते हैं कह दो और फिर कहते हैं कि छुपा लो। क्या चीज छुपा कर रखूंगा और क्या चीज बनाकर बोलूंगा मैं, ये मैं नहीं जानता हूँ। मेरे ख्याल से मैं तो कुछ भी नहीं सीख पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा मैं। ठीक है, ऐसा कुछ कभी नहीं नहीं कर अली, पाऊंगा, नहीं कर सकता मैं, नहीं कर सका, नहीं कर सकता मैं। चलो मेरे साथ चलो, चलो जल्दी, चलो अंदर चलो, आ जाओ, अंदर आ जाओ, चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ अली, बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं कर सका मैं, नहीं कर सका, नहीं कर सकता मैं। अब बताओ क्या हुआ है? नहीं मालूम मुझे। उनसे झूठ बोलने की जरूरत थी ताकि उन्हें तसल्ली दिलाई जा सके, और अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम क्या महसूस कर रहे हो? नहीं कर सका मैं, अफसुर्दा हूं। इसको कुछ और भी कहते हैं वैसे, नाउमीदी कहते हैं। अच्छा, तो ये कहते हैं? हाँ, ऐसा ही है। और इसी वजह से अली, मैं तुम्हें यहां पहले दिन से ही देखना नहीं चाहता था, ताकि मैं तुम्हारे इस चेहरे पर कभी भी नाउमीदी ना देख सकूं। कल एक सवाल किया था ना तुमने मुझसे, तुमने पूछा था कि मुझे अपनी बहन नजर आती है तुम में। हाँ, आती है, बिल्कुल नजर आती है अली, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारे चेहरे पर मुझे नाउमीदी नजर आ रही है ना अली, इसी तरह मेरी बहन की आंखों में भी नाउमीदी होती है। फरहान आपकी लड़की को यहाँ लाया होगा आपके पास, वो बहन है मेरी। जी बिल्कुल, आप इमरजेंसी वार्ड में चले जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। आप घबराएं नहीं, अभी ठीक हो जाएंगे। संभालो खुद को, जितनी परेशान हो रही हो तो तबीयत और मैं भाई हूँ इसका। फरहान, मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास, मैं आ गया हूँ भाई की जान। कोशिश करो कपड़ा ना लगे इसमें, ऊपर का पेन किलर देना होगा, बस इनको पकड़ के रखो। मैं तुम्हारे पास। हालत खराब हो रही है, तुम एक काम करो, फौरन मुजाहिलम का इंजेक्शन लेके। सब ठीक हो जाएगा भाई, मुझे छोड़ के मत जाइए। हाँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, ना रो, कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं हो रहा तुम्हें, मैं तुम्हारे पास। मुझे देखो, इधर मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, आराम से। भाई, मुझे दर्द छोड़िएगा नहीं मुझे भाई। ठीक है।
देख लिया तुमने? इसलिए मैं तुमसे कह रही थी। ये तो अच्छा हुआ पड़ोसियों ने चीखने की आवाज सुन ली थी और हमें कॉल कर दी। तुम्हारे लिए सूप बना रही थी वो, और पतीली हाथ से गिर गई थी, जिसकी वजह से उसका जिस्म जल गया। देखो फरमान, ये सब तुम अकेले नहीं कर सकते, और अब तुम्हारे माँ बाप भी जिंदा नहीं रहे, और तुम पढ़ाई की वजह से पूरा दिन इसके साथ नहीं रह सकते। तो यही अच्छा होगा कि इजाजत दे दो तुम मुझे। उसके लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ लूंगी जहां उसका पूरी तरह ख्याल रखा जाए। मैं भी नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा मैं। नहीं कर नहीं, पाऊंगा, ये तुम्हें नहीं करना कर होगा। और तुम जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। इस बार हार नहीं मानूंगा अली। मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। जब से तुम आए हो तुमने कितनी बार अपने आप को प्रूव किया है, लेकिन अब तुम हार नहीं मान सकते। कोई और नहीं, मैं सिखाऊंगा। हर चीज के लिए ट्रेन करूंगा तुम्हें। हर एक की तरह तुम भी अपनी जिंदगी गुजारोगे, समझ गए तुम? क्या ये हम एक साथ करेंगे? ऐसा ही है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। कबूल, 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 हर चीज कबूल। मैं बहुत सीरियस हूं। मेरी सिर्फ एक शर्त है कि तुम कभी मुझे भाई नहीं कहोगे। ठीक है, नहीं कहूंगा भाई आपको, कभी भी भाई नहीं कहूंगा। मैं तुम्हारा सीनियर हूं, और मैं आदिल सर जैसा नहीं हूं कि बार बार तुम्हारी बेबी सिटिंग कर। बेबी सिटिंग नहीं करें, बेबी सिटिंग नहीं चाहिए। मैं तुम पर प्रेशर डालूंगा, तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी करूंगा, और जो मैं दूसरों से एक्सपेक्ट करता हूं कम से कम तुम्हें वो भी करके दिखाना होगा। अली, नो एक्सक्यूज। एक्सक्यूज नहीं करूंगा, एक्सक्यूज चाहता ही नहीं मैं, एक्सक्यूज को पसंद ही नहीं करता हूं। फिर सही है, अगर तुम मेरे स्टूडेंट बनोगे तो तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जबरदस्त डॉक्टर बनना होगा। बनूंगा, वादा करता हूं। शर्मिंदा नहीं करूंगा मैं, शर्मिंदा नहीं करूंगा आपको कभी। जा सकते हो अब तुम। दमीर, रुको ना, क्या हो गया तुम्हें? हाँ, इसीलिए मुझे अकेला छोड़ दो। हद है, सुबह से मैं तुम्हारे पीछे पागल की तरह भाग रही हूँ। हसन साहब की बीवी की वजह से तुम इतने डिस्टर्ब क्यों? तुमने उनको कितनी बातें सुना दी हैं। मैं कुछ कह रही हूँ, मेरी बात का जवाब दो। मैंने कहा अकेला छोड़ दो मुझे। दमीर, अरे सुनो तो सही। अल्लाह अल्लाह, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, सब कुछ ताजू सर की वजह से है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। हाँ तो फिर क्या वजह है? आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है चिलिया? बस बहुत हो गया। मैं तुमसे मुस्तकिल सवाल करने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा करो, अपने कमरे में आराम से बैठ के रोना शुरू कर दो, ठीक है ना? जा रही हूँ मैं। मेरा वजन भी ज्यादा था। और कुछ सुनोगी? स्कूल में 90 kg वेट था मेरा मजाक उड़ाया जाता था। मेरे बाबा ने कहा कि मैं बिल्कुल ऐसा ही रहूंगा हमेशा, और मुझे कैंप में भिजवा दिया। और पता है क्या, वो मुझे दोबारा कभी लेने ही नहीं आए, छोड़ दिया मुझे मेरे हाल पे।
उसके बाद मैं बोर्डिंग में ही रहा। देखो, मैं उस आदमी से नाराज नहीं हूं। वो इस वक्त किस हाल में है मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं। मैंने उस कैंप में 32 kg वेट लूज किया, चिलिया। उसके बाद जब मैं सुबह उठा तो मैं एक हॉस्पिटल में था। मैं पूरे 2 हफ्ते आईसीयू में रहा। मैं भी मौत के दहाने पर था उस वक्त, चिलिया। कुछ समझ आया? देखो, फिर तुमने बास्केटबॉल शुरू कर दी और फिर तुम सर्जन बन गए। हाँ, और फिर इस तरह तुमने अपने बाबा और सारे मोटे लोगों से बदला ले लिया है ना? सही कहा ना मैंने मेरे मोटू? देखो, ये मजाक की बात नहीं, मैं सच बता रहा हूं। मैं चला जाऊंगा यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं मजाक कर रही थी। I'm sorry। कसम खाती हूँ अब आइंदा कभी ऐसा मजाक नहीं करूंगी। बस छोड़ो भी, माफ कर दो। एक बात कहूँ? क्या? चाहे तुम 100 किलो की क्यों ना हो जाओ या 150 किलो के हो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये कि तुम मुझे फिर भी अच्छे लगोगे, हमेशा। क्या सच में? बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, इचिलिया। चलो मैं चलता हूं। अपना ख्याल रखना। क्या बात कर सकते हैं हम? प्लीज कोई अच्छी बात करो। जो सबसे बड़ी बात कह सकता था मैं पहले ही कह दी वो तो। इसके अलावा और क्या कहना है मुझे भी नहीं पता। ये तो और कुछ नहीं है अब। यकीन करो, एक अच्छे इंसान हो तुम फरमान। तुम्हारी बहन के साथ जो कुछ हुआ उसका कसूरवार खुद को मत समझो। इतना ही कहना है? तुम एक सच्चे इंसान हो, लेकिन इतने बहादुर नहीं हो तुम। दिलो जान से चाहती हूं तुम्हें, खोने से डरती हूं तुम्हें। बेपनाह मोहब्बत है। बेपनाह मोहब्बत? ठीक समझा ना मैं? जानता हूं। जानता हूं। मैं जा नहीं पा रही हूं, तुम जाओ।
तांजू, गेस्ट डॉक्टर आ गई हैं। अगर तुमने भी मिलना है तो चल सकते हो मेरे साथ। ठीक है। कुलसुम, कुलसुम, देखो मैं माफी चाहता हूं तुमसे। मुझे तुमसे वो बातें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर हम एक साथ काम करते हैं। मुझे खुद को भी देखना चाहिए था। कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी एक बात से मुतमईन नहीं हूँ। मेरे ख्याल से शादी एक इंसान के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसको निभाना आसान बिल्कुल नहीं होता, और हमारे लिए तो बहुत ही मुश्किल था। और फिर तुम जानते हो कि फारूक मेरी फैमिली से कभी नहीं मिला था, और ना ही मैं उसकी फैमिली से मिली। एक अलग ही रिश्ता था हमारा, समझो सब खिलाफ थे हमारे। लेकिन तांजो, जब उस वक्त तुमने मुझसे मेरे माजी के बारे में पूछा तो मैं एकदम कंफ्यूज हो गई, और जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था वो कर बैठी, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से तांजो। वैसे तुम्हें देखकर मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें कंफ्यूज किया है। जाहिर है देखकर नहीं लगता, क्योंकि थोड़ी देर बाद हम अपने गेस्ट डॉक्टर के सामने होंगे और हो सकता है कि माहौल कुछ अच्छा हो जाए। मैं काफी दिनों से इस वक्त का इंतजार कर रही थी। कुलसुम, वैसे ये पुरस्कार डॉक्टर है कौन? चलो मेरे साथ। एक मिनट, ये फाइल रख दो जगह पर। सबसे पहले तो ये कि वो वेल रिकॉग्नाइज्ड है, और फिर लिटरेचर में काफी कंट्रीब्यूशन भी है उनकी, और साथ ही साथ वो एक फीमेल डॉक्टर है। वैसे कौन सा ऐसा नामुमकिन केस है जिसके लिए तुमने उन्हें यहाँ बुलाया है? एक बच्ची है जिसका दिल पैदाइश के वक्त से ही उसके पेट में है। कुछ दिन में वो हमारे हॉस्पिटल आ जाएगी और हम उसके दिल को उसकी जगह पहुंचा देंगे, समझे कुछ? जैसे तुमने अपने दिल को वहां पहुंचा दिया जहां उसे होना चाहिए था। क्या लगता है इस बॉल नाइट पे हम अपने ऑपरेशन की कामयाबी सेलिब्रेट करेंगे और बिनिश ये सब कुछ देखकर तड़पेगी? तो क्या कहते हो, मेरा दिल और दिमाग सही चल रहा है कि नहीं? हाँ, वो आ रही है। इस हॉस्पिटल में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। तो मिलिए डॉक्टर लैला। मैं डॉक्टर तांजू। खुशी हुई मिलकर। मुझे भी। तो हम कब शुरू करेंगे फिर? हाँ, तो मैं आपका तारुफ करवा देता हूँ। ये है डॉक्टर फरमान, और फरमान ये है लैला। हेलो लैला, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। जब तक आप इस हॉस्पिटल में हैं, आप ये रूम इस्तेमाल कर सकती हैं। डॉक्टर लैला फ्रांस में बहुत अरसे से कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी की प्रैक्टिस कर रही थी, और एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी केस में वो हमें सपोर्ट करने के लिए यहाँ एज ए गेस्ट सर्जन आई है। एक 16 साल लड़की है जिसका दिल पैदाइशी तौर पर उसके पेट में है। क्या वाकई उसका दिल पेट के अंदर है? हाँ, ऐसा ही है, उसका दिल पेट में है। ताजू साहब, आजकल हमारा हॉस्पिटल इस किस्म के एक्स्ट्रॉर्डनरी केसेस पर तवज्जो क्यों दे रहा है? क्या कहा? लगता है आपको ऐसे केसेस में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं कहा। चैलेंजेस तो मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छी बात है, फिर तो खूब जमेगी हमारी। मजबूरन। इस केस का डॉक्टर मैं हूं, और आप तो यहाँ गेस्ट सर्जन हैं, ऐसा ही है ना? मेरे ख्याल से काफी इंटरेस्टिंग मुलाकात रही। बाकी तफसीलात हम लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि इस वक्त सारी तवज्जो हमें उस एक्स्ट्रॉर्डनरी केस पर देनी चाहिए। ठीक है, आइए मेरे साथ। आफ्टर यू। मेरे जहन में एक ख्याल आया है, क्यों ना हम सब मिलकर इस वीकेंड पे कुछ करें? जैसे कि हम सिनेमा जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले मैं अपनी मलिका से पूछ लूं। वैसे मुझे कोई मसला नहीं है। और मुझे भी कोई मसला नहीं है। वैसे भी इस वीकेंड काफी अच्छी मूवीज लगी हैं। जबरदस्त। बिल्कुल भी जबरदस्त नहीं। सिनेमा थिएटर में बहुत रश होता है और मुझे रश अच्छा नहीं लगता। तो फिर हम सिनेमा नहीं जाते, प्लेलैंड चलते हैं।
प्लेलैंड में भी बहुत रश होता है। मुझे प्लेलैंड नहीं जाना, मुझे रश अच्छा नहीं लगता है। वो तो ठीक है अली, लेकिन हम भी तो इतने सारे हैं, फिर क्या मसला है? लेकिन तुम सब तो वो हो जिन्हें मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ऐसे रश में नहीं जाना चाहता हूँ जहाँ मैं किसी को नहीं जानता। तो क्या मतलब सारी जिंदगी बाहर नहीं निकलोगे तुम क्या? हाँ चलो दोस्तों, सब लोग मीटिंग रूम में जल्दी से। अब क्या हो गया मुझे नहीं पता, कुलसुम साहिबा ने सबको मीटिंग रूम में बुलाया। उम्मीद है कोई बुरी खबर नहीं होगी। चलो जल्दी से चलो। अब ये कुलसुम, क्या हो रहा है यहाँ पर? सरप्राइज। आप सब लोग आ चुके हैं तो अब हम शुरू कर सकते हैं। यहाँ मौजूद तमाम होनहार डॉक्टर्स और हार्ड वर्किंग स्टाफ को मेरा तहे दिल से खुशामदीद। तो बात कुछ यूँ है कि आप लोगों के सामने एक बहुत अहम अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं हम। कल रात हमारे हॉस्पिटल में एक डोनेशन बॉल नाइट है। तमाम फाउंडर्स और पोटेंशियल स्पॉन्सर्स की एक खास मीटिंग है, और जाहिर है क्योंकि ये हमारा हॉस्पिटल है तो यहाँ के स्टाफ और सभी काम करने वाले इनवाइटेड हैं। मैं चाहती हूँ आप सब लोग आएं। और एक और बात, मैं चाहती हूँ कि सब पूरे जोश के साथ इस बॉल नाइट में तशरीफ लाएं। यानी हर एक शख्स की मौजूदगी हमारे लिए अहम होगी। आप सबका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। तो फिर कल शाम मिलते हैं। ये तो बहुत अच्छा हो गया। डोनेशन नाइट होगी जी, जबरदस्त, बहुत मजा आएगा। डोनेशन नाइट क्या होती है? मतलब ये कि डिफरेंट इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, वो सब यहाँ आते हैं और फिर उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल को डोनेशन देते हैं। ये कभी कभी होता है यहाँ पे। मैं क्या? वो लोग जिन्हें जानते भी नहीं हम। फिर हम साथ मिलकर खाना खाते हैं, जिस तरह से बड़ी तकरीबों में होता है, बिल्कुल जैसे किसी बॉल नाइट में आ गए हो। नहीं जाना मुझे। अली नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना मुझे। अली! नहीं जाना, नहीं जाना मुझे, नहीं जाना, नहीं जाना। क्या हुआ इस बॉल इसे? में मुझे नहीं जाना है, नहीं जाना, नहीं जाना मुझे, नहीं जाना। मैंने कह दिया कि अली! मुझे नहीं जाना है, नहीं जाना है ठीक मुझे। है, बॉल में नहीं कुछ जाना, नहीं नहीं हुआ, जाना है ठीक मुझे। है। नाज़ली मुझे अली, नहीं जाना आराम है, से। मैं नहीं जाऊंगा ठीक वहाँ है, पे। बस बस कह कुछ दिया, नहीं कह हुआ, दिया तो अली। कह दिया, अली! कह दिया। नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं अली! जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा नाज़ली, नहीं जाऊंगा। बिनेश, बात सुनो मेरी। देखो, इनकार मत करना, मेरी बात सुन लो पहले। तुम तो हॉस्पिटल के तमाम हालात से वाकिफ हो बिनेश, तुम्हें मालूम है सब। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो तुम्हें पसंद ना आए। जो चाहो कर सकती हो तुम। क्या मतलब? एक मिनट रुको। अगर तुम्हें लगता है कि यही ठीक है तो मैं रोकूंगी नहीं तुम्हें। तुम इसके लिए आजाद हो। लेकिन एक मिनट रुको तो सही। यानी तुम नाराज नहीं हो? नहीं, नाराज नहीं हूँ मैं तुमसे, लेकिन अब मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। वैसे भी अब नहीं आऊंगी मैं यहाँ पर। मैं समझी नहीं, तुम नहीं आओगी क्या? देखो बिनेश, तुम इस हॉस्पिटल को लीड करती हो, तुम्हें आना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रही हो तुम? ये जरूरी है। तुम मेरी जगह संभाल सकती हो क्योंकि तुम इस काम में बहुत माहिर हो। इस बात का भरोसा है मुझे। यहाँ कब किस चीज की जरूरत है ये मुझसे ज्यादा तुम्हें पता है। अच्छा ठीक है, समझ गई, मैं मानती हूँ। लेकिन मुझे वजह तो बताओ बिनेश। कोई है जिससे मैं मिलना नहीं चाहती। अली 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 अली, एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। तुम आखिर इतना खौफजदा किस बात से हो रहे हो? तुम लोगों के साथ भी मैं बहुत मुश्किल से बाहर जाता हूँ। वहाँ बहुत अजनबी लोग होंगे, म्यूजिक भी होगा, लाइट्स भी होंगी। सॉरी, मैं नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, रुको तो जरा। अगर तुम्हारे बगैर अच्छा नहीं लगेगा
क्या मेरे बगैर अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें? ठीक है, तुम्हारे बगैर भी अच्छा लगेगा, मगर देखो मैं हूं ना साथ। देखो अली, हम सब एक साथ होंगे, साथ खाएंगे पिएंगे, बहुत मजे करेंगे। हाँ बिल्कुल नहीं। माफी चाहती हूँ। अली तुम ठीक हो? ठीक है ठीक है, सब ठीक है, ठीक है। ठीक हो तुम? कहीं जली तो नहीं ना? नहीं मैं माफी ठीक चाहती हूँ। नहीं, परेशान नहीं। मत हो, मैं देख लूंगी। परेशान मत हो, मेरे बैग में टिश्यू मौजूद है, देखो मैं इसे साफ कर देती हूँ। मैं खुद कर लूंगा। देखो इस तरह निशान पड़ जाएगा, बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगी, सिर्फ टिश्यू से साफ करूंगी। तुम समझ क्यों नहीं रहे? कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं कर लूंगा, कहा ना खुद कर लूंगा मैं। सुनती क्यों नहीं हो तुम? और बॉल में भी नहीं जाऊंगा मैं। अली नहीं जाऊंगा मैं। देखिए ये इवेंट हॉस्पिटल के सामने वाले होटल में होगा। करीब की जगह चुनी है मैंने ताकि जी, सबको ठीक है, आसानी हो। ठीक है। मैं तमाम डिटेल्स आप लोगों को ईमेल कर दूंगी थोड़ी देर में, ठीक है? बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। तांजू, बेनिश कह रही है नहीं आएगी वो। मुझे लगता है ये फरमान की वजह से नहीं आ रही। अच्छा, तो ये वजह थी जो फरमान की सुबह सुबह हालत खराब थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर के बगैर ये सब कैसे चलेगा? अच्छा नहीं लगेगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि वो आ जाए, बस वो किसी तरह मान जाए। लेकिन असल काम तो तुम्हें करना है। कुछ भी करके अली को वहां लाना है तुमने। और इसकी वजह? क्योंकि मैं उसको सबके सामने पेश करूंगी। और क्या, मेरी बात समझो। हम इस हॉस्पिटल में वो केसेस ले रहे हैं जो कोई भी नहीं लेता, और हम उन डॉक्टर्स को रखते हैं जिनको और कोई नहीं रखता। यानी हम एक ऐसे हॉस्पिटल में हैं जिसका कोई और मुकाबला नहीं, और इसकी जीती जागती मिसाल डॉक्टर अली है। उस वक्त तमाम स्पॉटलाइट अली के ऊपर होगी सिर्फ। कुलसुम, वो बच्चा पैनिक हो जाएगा, तुम उसे जानती हो। अच्छा तो क्या करें? अगर पैनिक होता है तो होने दो उसे, उसके बाद ठीक भी तो हो जाएगा ना। देखो तुम आखिर क्यों नहीं समझ रहे? ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमें अली को सबकी नजरों में लाना होगा ताकि वो उसकी मुश्किलात को देखें और यही कहें कि वो कितनी मुश्किल हालात में अपने पेशे पर डटा हुआ है। हमें डोनेशन के लिए अली को मोहरा बनाना चाहिए, इसलिए प्लीज अली को लाओ। तुम बहुत खतरनाक औरत हो। शुक्रिया। ठीक है, मैं बात करूंगा इस बारे में। आपने सही कहा था, ये केस आपका है, मगर मैंने इसमें स्पेशलाइज किया है। अगर हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग ना हो सकी तो हम क्या करेंगे? अंडरस्टैंडिंग ना हुई तो फिर एक दूसरे को कन्विंस करेंगे, और मुझे लगता है कन्विंस होने वाली आप ही होंगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर? वो देखा जाएगा। डॉक्टर फरमान, डॉक्टर फरमान। मिलता हूं थोड़ी देर में आपसे। ठीक है। जी, अब क्या हुआ तांजू साहब? तुम लोगों की मुलाकात में मुझे जरा सा स्ट्रेस फील हुआ। देखो, बाद में कोई परेशानी ना हो। हुआ क्या है? मैंने तो हर काम को अच्छे तरीके से निपटाया है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आखिर? फरमान, ये भी तो हो सकता है कि तुम बीनिश की वजह से परेशान हो। तांजू साहब। फरमान, देखो हमारे पास एक ऐसा केस है जिस पर किताबें लिखी जाएंगी, और इस ऑपरेशन के लिए हमारे पास एक बहुत काबिल डॉक्टर भी मौजूद है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी किस्म का मसला हो। मैं बहुत संजीदा हूं। आइए चलिए। अच्छा, हाँ तो क्या हाल है सबके? ये हमारी गेस्ट सर्जन हैं डॉक्टर लैला, जो कि खास तौर पर इस स्पेशल केस के लिए यहां पर आई हैं। ये असिस्टेंट है मेरे दमीर, नाजली, मिलकर अच्छा लगा। हेलो। और अली। वेलकम। हेलो। क्या आज आप दोनों ही मेरे बॉस होंगे? तो फिर किसकी बात सुननी होगी मुझे? उसी की बात सुनोगे जिसकी सुनते आए हो अली।
मेरी बात भी सुनोगे तो मुझे अच्छा लगेगा अली। ये फैसला क्या मैं आपको और अच्छी तरह से जानने के बाद कर सकता हूँ? लोगों को जानने में मुझे थोड़ा वक्त लगता है। जरूर, क्यों नहीं। मेरे ख्याल से सबका तारुफ हो चुका है, तो हमें पेशेंट के पास चलना चाहिए। और हाँ, इससे पहले ये ऑपरेशन कभी नहीं किया गया, तो चले फिर, आ जाए। इस ऑपरेशन में हम मोस्ट वाइटल ऑर्गन की जगह बदल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि अपने करियर में तुम लोग कभी ऐसा ऑपरेशन दोबारा ना देखो, इसलिए जो सवाल करना है करो और साथ साथ नोट्स बनाओ। अली, तुम्हारी नोटबुक कहाँ है? मैं यहाँ पे महफूज कर रहा हूँ। गुल इस वक्त 16 साल की है। ये एक्टोपिया कॉर्डस के साथ पैदा हुई है। इतने सालों में इनका इलाज पहले क्यों नहीं किया गया? कर नहीं सके क्योंकि इसका रिबकेज बहुत छोटा है और उसके अंदर दिल फिट नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में इसका रिबकेज काफी बड़ा हो चुका है। अब हमें MRI रिपोर्ट का इंतजार है बस। तो मैं शुरू कर रही हूँ। जल्दी से स्टार्ट। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और इस वक्त मैं अपनी अम्मी और भाई के साथ मौजूद हूँ। भाई एक दूसरे में मिलते हैं ना हम दोनों? देखो हम दोनों की नाक कितनी मिलती है। जाहिर सी बात है। खैर, एक सरप्राइज है मेरे पास और बहुत जल्द वो सरप्राइज यहाँ आने वाला है। सरप्राइज। तो ये है वो स्टार टीम। वूहू। कैसे हैं आप सब? हेलो। खुशामदीद। फ्रेंड्स, मेरे पीछे डॉक्टर्स की टीम है और ये वो कर दिखाएंगे जो आज तक किसी ने नहीं किया, और यही मुझे आप लोगों से मिलवाएंगे भी। बेटा चलो फोन रख दो, अरे डॉक्टर्स आ गए अम्मी, हैं। रुके ना, मैं बहुत लाइव खुश जा रही हूँ। स्टोरी बना रही है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर फरमान हूँ और मैं 4 नंबर पर खेलता हूँ और मैं रीबाउंड का किंग हूँ। मैं हूँ डॉक्टर तमीर, मेरे निशाने बहुत अच्छे हैं। मैं और डॉक्टर में मेरा नंबर दूसरा है, डॉक्टर नाज़ली। तो फिर तो इस केस में नंबर 1 मैं हूँ। मैं डॉक्टर अली वफा। मेरे लिए कोई नंबर नहीं बचा। अच्छा चलो, अब बहुत हो गया। अब हम ये मैच खत्म करते हैं। तो मतलब रेफरी ने मैच खत्म करने का ऐलान कर दिया है। सी यू फ्रेंड्स, हमें इजाजत दें, खुदा हाफिज। प्लीज आप हमें माफ कीजिएगा। कोई बात। हमें सोशल मीडिया का कुछ ज्यादा ही शौक है। आप लोग मेरा दिल जगह पर लाएंगे? हाँ बिल्कुल। बस बस बस। अली, दिल जगह पर आ जाएगा ना मेरा? हाँ, देखा क्यों जाएगा। नहीं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ये एक मुश्किल ऑपरेशन है, ठीक है ना? इसका क्या मतलब है? हाँ, MRI के रिजल्ट्स आ जाएं फिर बात करेंगे, ठीक है? तमाम टेस्ट हो जाएं और उनके रिजल्ट्स आ जाएं, उसके बाद हम आपको तफसील से पूरी बात से आगाह करें। ठीक है। फिक्र की कोई बात नहीं है। फिलहाल तुम बस आराम करो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है? गेट वेल सून। शुक्रिया आपका। चलो चलते हैं। गेट वेल सून। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बाय। अम्मी। बेटा, आपका दिल गलत जगह पर है, फिर भी बिल्कुल सेहतमंद है आप। डॉक्टर फरमान बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर लैला को मैं जानता नहीं हूं, लेकिन वो भी काफी अच्छी हैं। सिर्फ तुम्हारे लिए आई हैं वो। बहुत लकी हो। मेरे ख्याल से तुम्हें अपने नाम की तरह मुस्कुराना चाहिए। गुल का तो काम ही है मुस्कुराना। एक बात याद रखना, जब तक हमें यकीन ना हो पेशेंट को उम्मीद नहीं दिलाते। डॉक्टर फरमान, अगर आपको ऑपरेशन नहीं करना तो मुझे क्यों बुलवाया? ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि ये ऑपरेशन करना आपकी जिद हो? क्या ऐसा ही है?
फरमान साहब, मुझे कुछ बात करनी है, वक्त मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, MRI की तैयारी करो, आ रहा हूँ मैं। बात सुनो, तुम फौरन तांजू साहब के कमरे में जाओ। अब क्या किया मैंने? अली सवाल मत करो, चलो जल्दी जाओ अब यहाँ से, चलो। आ जाओ अली। आपने बुलाया मुझे? मीटिंग के दरमियान से तुम कहाँ चले गए थे सुबह? क्योंकि आना नहीं चाहता था मैं अपनी जिंदगी में ऐसी जगहों पर कभी नहीं गया और ना ही जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर ये पहली बार होगा। बात सुनो, हम चाहते हैं कि जिस तरह से तुम अपने ऑपरेशन थिएटर में कामयाब हो, उसी तरह अपनी सोशल लाइफ में भी कामयाब हो जाओ। अली, मेरी तुमसे बहुत उम्मीदें हैं और ये मौका तुम्हारे लिए है, तो फिर तुम्हें दिखाना होगा कि तुम क्या कर सकते हो, ठीक है? लेकिन मैं कभी भी अली, अगर मैंने कहा है तुमसे कि तुम्हें आना है तो इसका मतलब आना है। वहां तमाम असिस्टेंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब तुम्हें भी आना है, और मैं तुम्हारे मुंह से ही सुनना चाहता हूं। आवाज नहीं आई मुझे? मैं आ जाऊंगा। गुड, अब जाओ, तुम अपनी तैयारी शुरू करो। बहुत अच्छे से तैयार होके आना वहां तुम। बहुत अच्छी तरह से तैयार होना नहीं आता है मुझे बिल्कुल भी। अगर मैं ना आऊं तो? अली, ये बात खत्म हो चुकी है, ठीक है? बस तुम वहां वक्त पर आ जाना। चलो जाओ अभी, चलो जाओ, मैं बहुत मसरूफ हूं। बगैर ब्रेड के क्या तुम सैंडविच बना सकते हो फरमान? समझा नहीं मैं। या फिर बगैर दूध के खीर, या फिर बगैर स्कैल्पेल के ऑपरेशन? से क्या बात है आपकी? क्या मिसालें दी हैं, होश ही उड़ा दी हैं मेरे। अच्छा होगा अगर आप खुलकर बात करें। ठीक है, देखो मुझे तुम्हारा तो नहीं मालूम, लेकिन तुम ये नहीं समझ रहे कि हॉस्पिटल के ओनर के बिना ये नाइट मुनक्किद करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। इस बात से मेरा क्या लेना देना? बीनिश से तो है। बड़ी जल्दी ऐलान कर दिया बीनिश साहिबा ने। लेकिन बात ये नहीं है, सिर्फ तुम्हारी वजह से फरमान वो बॉल नाइट में आने से इनकार कर रही है। मेरी तुमसे गुजारिश है, बीनिश को लाना होगा तुम्हें, क्योंकि अगर इसमें बीनिश ना आई तो ये बॉल नाइट किसी काम की नहीं रहेगी और फिर तुम्हें बगैर स्कैल्पेल के ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ गए तुम? जबरदस्त। इससे पहले मैंने ऐसी कोई चीज नहीं देखी। यकीन करें, यहां से एओर्टा भी नजर आ रहा है। एक बार ये खत्म हो जाए और फिर मैं सबसे पहले बाहर जाऊंगी, मेरा मतलब रश में। क्या रश में जाना अच्छा लगता है तुम्हें? पता नहीं, मैंने कभी ये सब कुछ देखा ही नहीं। और अम्मी तो मुझे बाहर मुश्किल से ही जाने देती हैं डॉक्टर। लेकिन एक छोटा सा शौक भी तुम्हारे दिल को रोक सकता है। बिल्कुल यही तो बात है, अपने दोस्तों से गले लगकर मिलना चाहती हूँ मैं। बहुत मुश्किल है ऐसे रहना। क्या कभी किसी से गले नहीं मिली? अम्मी को मैंने प्यार किया है, कभी गले नहीं लगी, और दोस्तों से हाथ मिलाया है सिर्फ। सबको दूर से चाहने पे ही मजबूर हूं मैं। दूर से चाहना कोई बुरी बात तो नहीं होती। वैसे भी गले मिलना जो होता है उसको कुछ ज्यादा ही हमने ओवर रेट कर दिया मेरे ख्याल से। तो जब मुझे मजबूरन किसी से गले मिलना पड़ता है ना, तो मैं ऐसा महसूस करता हूं जैसे मैं कैद हूं। शायद मैं एक दोस्त बनने का अच्छा कैंडिडेट नहीं हूं।
हेलो बीनेश। हेलो फरमान। आज शाम मैं घर आऊंगा, कुछ सामान लेना है मुझे, सोचा तुम्हें बता दूं। ठीक है? तो ठीक है, मैं कहीं चली जाऊंगी और देर से आ जाऊंगी। ठीक है। बीनेश, एक ही जगह पर काम करते हैं हम दोनों, तो एक दूसरे से भागने का कोई फायदा नहीं मेरे ख्याल से। क्या तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा? इन हालात का जिम्मेदार मैं तो नहीं हूं ना बीनेश, तुम जानती हो सब। एक और बात, शायद तुम बॉल नाइट पर नहीं जाओगी मेरी वजह से, तो बस यही कहना था कि तुम वहां जा सकती हो, क्योंकि मैं वहां मौजूद नहीं हूंगा। तो क्या कल शाम तुम मुझे पिक कर रहे हो तमीर? हम कहीं जा रहे हैं क्या? क्या तुम भूल गए कि हमें साथ जाना था? अरे हाँ, भूल गया था मैं। चलो आओ मेरे साथ, आ जाओ। बंद कर दो दरवाजा। अब सोचो, तुमने एक बहुत खूबसूरत ड्रेस पहना है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और हाँ, तुमने भी एक अच्छा सा ड्रेस पहना हुआ है जिसमें तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। और फिर हम साथ में डांस करते हैं। स्लो या फास्ट? जाहिर सी बात है फास्ट डांस करेंगे, क्योंकि स्लो डांस करना मुझे पसंद नहीं है। हाँ, ये ठीक रहेगा, क्योंकि स्लो गाने पे मुझे डांस भी नहीं आता। उसके बाद डांस करने जाते हैं और फिर मैं तुम्हें तुम्हारी कमर से पकड़ लूंगा और मैं तुम्हारे कंधों पर अपने हाथ रख दूंगी और हमें साथ देखकर सबके सब हैरान हो जाएंगे। और फिर हम दोनों डांस करना शुरू हो जाएंगे और सब हमें घूर घूर कर देखने लगेंगे। फिर अचानक से तुम डांस करते करते फिसल जाओगी। पता है फिर क्या होगा? तुम वहीं पर रोने लगोगी और सब तुम्हें देखकर हंसना शुरू हो जाएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, इसीलिए ऐसा सब कुछ सिर्फ ख्वाबों में होता है। अच्छा चलो ठीक है, मुझे पता है तुम्हें डांस करना बहुत पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सबके सामने डांस करना शुरू हो जाएं। अच्छा तो ये बात है। यानी तुम साथ नहीं चलना चाहते मेरे? ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। चलूंगा, मैं बिल्कुल चलूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन हो सकता है मुझे आने में देर हो जाए और बॉल नाइट ऐसे ही खत्म हो जाए और सारा वक्त ऐसे ही गुजर जाए। देखो, मैं यकीन से कह रही हूँ कि हॉस्पिटल में हर एक बंदा इस वक्त यही सोच रहा है कि वो क्या पहनेगा। फैसला तो मुझे भी करना है कि मैं क्या पहनूंगा। क्या मतलब? एक मिनट रुको, तुम आ रहे हो हमारे साथ? तांजू सर ने आने के लिए मजबूर किया है। जबरदस्त। देखना अली, कितना मजा आएगा हमें। ऐसा मुझे तो नहीं लगता। क्यों? वैसे तुम क्यों नहीं आना चाहते थे इस पार्टी में? यार अब हम क्या पहनेंगे? सही कहा था ना मैंने, देखो। ओ हाँ, MRI के रिजल्ट्स आ गए हैं, अपनी स्क्रीन पे चेक करो। ये क्या है? लास्ट चेकअप से अब तक 53% दिल बड़ा हो गया है। परेशानी की बात है ये तो फिर अब क्या होगा? इसका दिल इसकी पसलियों में फिट नहीं होगा। गुल ये जानकर अफसरदा हो जाएगी।
सेल्वी, एडम साहब फिर से फुल चेकअप के लिए आए हैं। जी बिल्कुल अभी। इस साल कितने चेकअप हो गए उनके? खैर कोई बात नहीं, जब रिपोर्ट्स आ जाएं तो मुझे दिखा देना। हाँ सेल्वी, एक और बात, क्या तुम बॉल नाइट पर मेरे साथ आना चाहोगी? क्या मतलब सर? साफ तो कह रहा हूं, वहां मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूं। दुनिया बदल रही है सेल्वी, लोग बदल रहे हैं, अली तक बदल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन वो बदलता जा रहा है। तो फिर हम लोग क्यों ना बदलें? जिन लोगों के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है उनके साथ क्यों मैं नहीं आ सकती। मैं आपके साथ नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि आप चीफ मेडिकल डॉक्टर हैं और मैं चीफ नर्स। तो यानी बातें बनाएंगे लोग हमारे बारे में, ये मुमकिन नहीं है मेरे लिए। ये ठीक है कि दुनिया बदल रही है, मैं मानती हूँ, मगर ये मेरे लिए मुमकिन नहीं। आई एम सॉरी। मैं रिपोर्ट्स आते ही आपको इत्तला दे दूंगी। ठीक है। यार आदिल, तुम भी ना। तुम्हारी उम्र के साथ तुम्हारे एस्ट्रोजन भी इंक्रीज हुए हैं, जिसकी वजह से लंग्स में हाइपोटेंशन हुई है। अगर देखा जाए तो ऑपरेशन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हकीकत तो यह है कि तुम्हारा वेस्कुलर सिस्टम बिल्कुल मुख्तलिफ है और तुम्हारा दिल बड़ा हो गया है और वो तुम्हारी पसलियों में फिट नहीं आएगा। हम तुम्हारा ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, तुम्हें बीटा ब्लॉकर्स देंगे, यानी तुम बड़ी होगी लेकिन तुम्हारा दिल बड़ा नहीं होगा। और जब तुम 18 नहीं डॉक्टर, और इंतजार नहीं होगा मुझसे। मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। मैं नहीं मानती, ये कुछ ठीक नहीं होगा। क्यों मेरा दिल नॉर्मल जगह पर नहीं है? देखो, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। आप नहीं समझ सकते हैं। मैं घर में बंद रहने से थक चुकी हूँ। मैं इससे थक चुकी हूँ। लोगों से इस तरह बात नहीं करनी मुझे। इन सारी चीजों से थक चुकी हूँ। मैं बाहर जाना चाहती हूँ, लोगों से मिलना चाहती हूँ। जब मैं रहूं तो कोई मुझे गले लगा सके डॉक्टर। लेकिन ऐसा भी मैं क्या मांग रही हूँ? मैं दूसरों की तरह क्यों बाहर नहीं जा सकती हूँ? क्यों किसी को गले नहीं लगा सकती हूँ? मेरी अम्मी भी मुझे गले नहीं लगा सकती। मैं अपनी अम्मी को गले लगाना चाहती हूँ, लेकिन मैं उन्हें लगा नहीं सकती। कितनी तकलीफ होती है। प्लीज कोई रास्ता निकाले और मेरा ऑपरेशन कीजिए। मेरे दिल को उसकी नॉर्मल जगह पर ले आए प्लीज। माफी चाहते हैं हम लोग। इन हालात में ऑपरेशन करना काफी खतरनाक होगा। देखो गुल, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आई हूँ। मैं मजीद रिसर्च करूंगी, हार नहीं मानूंगी। समझ गई तुम? डॉक्टर अली, क्या मेरे रूम में चलकर बात कर सकते हैं? क्या आपसे भी कुछ गलत कह दिया मैंने? नहीं, सिर्फ मुझे बात करनी है और कुछ नहीं। चले? चले। आओ बैठो अली। मैं तुम्हें अली कह सकती हूँ? अली, मेरे बाबा को अल्जाइमर्स था। जिंदगी के आखिरी हिस्से में उन्हें कुछ भी याद नहीं था।
उन्होंने सबसे ताल्लुक तोड़ लिया था और खुद को घर में बंद कर लिया था। उनके कोई दोस्त भी नहीं बचे थे। ये बात आप मुझे क्यों बता रही हैं? क्योंकि वो उदास थे। इंसान इंसान के बगैर नहीं जी सकता अली। हम तन्हा नहीं रह सकते अली। यकीन करो, मैं जानती हूं तुम बॉल नाइट पर क्यों नहीं जाना चाहते हो। शायद इसकी वजह यह है कि तुम लोगों में जाने से घबराते हो। तुम हर एक की तरह एक्ट नहीं कर पाते हो, पैनिक हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, और कोई ऐसा है जिससे तुम ये सब छुपाना चाहते हो। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं ये किसी को भी नहीं बताऊंगी, ठीक है? टेंशन बिल्कुल मत लो। अच्छा मैं आपकी तरह हर चीज नहीं कर पाता हूं, कामयाब नहीं हो पाता हूं। आपने कहा ना कोई है, उस किसी ने बहुत बुरे हाल में देखा है मुझे, और मैं नहीं चाहता हूं कि वो और देखे। एक दफा उसने मुझसे एक बात कही थी, हम एक जैसे हैं, एक जैसे, और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। मैं एक जैसा ही होना चाहता हूं, बिल्कुल बराबर। तो ठीक है, फिर तो तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। बॉल लाइट में सबसे पीछे रह जाऊंगा मैं। तुम्हें एक राज बताऊं अली, मोहब्बत हमें बदल देती है। मेरा यकीन करो, तुम्हें खुद अंदाजा नहीं होगा कि तुम कितना बदल सकते हो, और वो जो तुम्हारे लिए खास है वो तुम्हें वेल ड्रेस देखे तो क्या बुरा है इसमें? वो टाई मेरे गले को दबा देगी। नहीं दबाएगी। क्या आप साथ देंगी मेरा? हाँ, क्यों नहीं। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और आप मुझे आप हम साथ मिलकर संभाल लेंगे। अच्छा है? बिल्कुल। अच्छा अब तुम जाओ, मुझे रिसर्च भी करनी है अपनी। ठीक है ठीक है, हम साथ मिलकर संभाल लेंगे। वो अल्लाह करे आपका दिन अच्छा गुजरे। एक कॉफी भिजवाना मेरे लिए प्लीज। जी। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा बताओ, तुम तकरीब में कल आ रही हो ना? हाँ बिल्कुल आ रही हूँ। किसके साथ आ रही हो? मैं अपने दोस्त के साथ आऊंगी। और आप? हम लोग सब एक साथ आएंगे, मैं, अचीलिया, दमीर। हम लोग थोड़ी देर में मिलते हैं। ये मुझे दे दो। ठीक है। डॉक्टर, क्या मैं 2 मिनट बैठ सकती हूँ यहाँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठो नाज़ली। क्या हुआ? ये पूछना था कि कल तकरीब में आप आएंगे। ऐसा क्या है? सीरियसली ऐसा क्या है? माफी चाहती हूँ, मगर मैं, गुस्सा ना करें डॉक्टर, मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि क्या? यानी अगर आप तकरीब में आएंगे तो बिनिश मैडम भी आएंगी।
मेरी वजह से आप दोनों के ताल्लुकात खराब हुए हैं तो मेरा ज़मीर मलामत करता है, इसीलिए मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। नाज़ली, मैं हम दोनों अब साथ नहीं हैं, समझ गई तुम? अगर कुछ करना चाहती हो ना मेरे लिए, हद में रहो अपनी। तुम सीनियर हूं तुम्हारा, मैं कोई दोस्त नहीं हूं, समझ गई तुम? तो खत्म करो ये बात, और आइंदा इस बारे में हरगिज़ बात मत करना। आ रही है ना समझ में? हेलो जी लैला। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूं। डॉक्टर लैला को कुछ मिला है, चलो चले। नाज़ली, फ्रांस में एक प्रोफेसर ने ऑर्गेनिक मटेरियल डेवलप किया है जो कि बड़ा हो सकता है। थोड़ी देर पहले मैंने उनसे बात की और हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पहले इस्तेमाल हुआ है किसी पेशेंट पे? नहीं, लेकिन हमारा पहली बात, ये ऑपरेशन पहले कभी नहीं हुआ, और उसी के साथ साथ एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर भी करें, मतलब और बड़ा रिस्क लेना है हम लोगों को। हाँ, लेकिन उसकी वजह से हम रिबकेज को बड़ा कर पाएंगे और दिल आसानी से उसमें फिट हो सकेगा। लड़की 16 साल की है और ये रिस्क बहुत बड़ा है। ये रिबकेज एक ऐसे मटेरियल से बना है जो पेशेंट की उम्र के साथ साथ बड़ा होगा। ये ऑपरेशन दोबारा नहीं किया जा सकता, है ना? तो बताओ, ये रिस्क लेना चाहिए? अगर ये रिबकेज फिट नहीं होता तो शायद हम ये दिल दोबारा ना लगा सके। और अगर हम कामयाब हो गए तो फिर? और अगर नाकाम हो गए तो क्या करेंगे? अगर ये कामयाब हो गया तो ये उसकी असली जिंदगी होगी। अगर वो किसी को छू नहीं सकती और लोगों की भीड़ में जा नहीं सकती तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि उसकी असली जिंदगी नहीं है। जिया ऐसे भी जा सकता है। अली, क्या तुमने उसकी बातें नहीं सुनी है? वो इस तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहती है। फरमान साहब, मैंने सुना था इस हॉस्पिटल में एक ऐसा डॉक्टर है जिसको चैलेंजेस लेने का बहुत शौक है। आपने यहाँ मुझे मेरी एक्सपर्टीज की वजह से बुलाया है। मैंने बहुत रिसर्च की है इस पे। देखें, ये जिंदगी वो जीना ही नहीं चाहती, वो अपनी जिंदगी बदलना चाहती है। तो मेरा मशवरा है कि आप भी हिम्मत दिखाएं तो बेहतर होगा। तो आप साथ हैं या नहीं हैं? क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि छूना, रश में जाना, पार्टीज में जाना, इसके बगैर जिंदगी बहुत बुरी है? बिल्कुल नहीं अली। किसने कहा कि इस तरह जिंदगी बुरी है? लेकिन हमारे पास ऑप्शंस तो है ना। उसका डॉक्टर मैं हूं और ये फैसला मैं करूंगा। तो फिर उसका डॉक्टर बनकर दिखाइए। समझ नहीं आ रहा, इस ऑपरेशन को करने के लिए इतनी जिद क्यों कर रही हैं आप? और आप इस चेन से इतना खौफजदा क्यों हो रहे हैं? मैं? आपसे किसने कहा मैं खौफजदा हूं? ये सब करने से उस लड़की की जिंदगी मुकम्मल खत्म हो सकती है, जानती है ना आप? ये भी तो हो सकता है कि हम उसे बेहतर जिंदगी दे पाएं। देखिए, कुछ ऐसे लाचार पेशेंट्स होते हैं जिन्हें हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको ठीक कर सकते हैं। हम कम से कम कोशिश कर सकते हैं, बचा सकते हैं इसको। कोई तो है जिसे आप बचा नहीं पाई। सही कहा ना मैंने? ठीक है, फिर जानता हूं आप एक एक्सपर्ट हैं, और मैंने इंटरनेट पर भी सर्च किया था। काफी कामयाब डॉक्टर हैं आप, और यकीन करें अगर मैं आपकी जगह होता तो कभी इस ऑपरेशन का हिस्सा कभी ना बनता। इसलिए आप मुझे कन्विंस करें, मैं आप पर ट्रस्ट करना चाहता हूं। खुलकर बताएं कि आपको कितना % यकीन है। इतना कि हर रिस्क लेने को तैयार हूं। चलो बेटा, एक चम्मच खा अम्मी, लो। मुझे नहीं खाना।
समझ क्यों नहीं आ रही? मैंने कहा मुझे नहीं खाना। जिद मत करें। मेरी जान, बस एक निवाला खा लो। ये कितनी तुम्हारी देर हो सेहत गई के लिए है। बहुत बस अच्छा एक है। निवाला, हाँ, ठीक है। एक निवाला। मेरे मुताबिक अगर ये ना खाए तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या मेरा ऑपरेशन होने वाला है? एक रास्ता मिला है। हाँ? हम तुम्हारे रिबकेज को काटकर उसके बीच एक प्लेट लगाएंगे। इस तरह तुम्हारा रिबकेज थोड़ा एक्सपैंड हो जाएगा और हम तुम्हारे दिल को इसमें प्लेस कर देंगे। हाँ ऐसा ही है कुछ, लेकिन इस प्रोसेस से जुड़े जो रिस्क हैं उनकी भी बात करनी होगी हमें। अगर ऑपरेशन कामयाब ना हुआ तो रिस्क ये है कि दिल को पुरानी जगह पर ना रख सके हम। ठीक है, मेरा ऑपरेशन कर दे बस। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन देखो ये फैसला तुम्हारी फैमिली का होगा, समझ गए? अम्मी हाँ कर दीजिए प्लीज। नहीं बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम्हारे लिए रिस्की हो सकता है। अम्मी कुछ नहीं होगा प्लीज। बेटा सोचे अगर ऑपरेशन कामयाब हो गया तो फिर? जैसा तुम चाहो। मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मी क्यों नहीं समझ रही है मेरी बात? अगर ऑपरेशन कामयाब हो गया तो मैं आपसे गले भी लग सकूंगी, सब कुछ बदल जाएगा। सोचे तो जरा, अगर मुझे चाहती हैं तो मान जाए मेरे लिए प्लीज। बहुत चाहती हूँ। ऑपरेशन के लिए राजी हूँ। मेरी प्यारी अम्मी। जबरदस्त। इजाजत है मुझे?